नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये सपना, इस सपने को लेकर कोई इंकार भी नहीं करता और बार बार लगातार ये बात निकल कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की जल्द से जल्द विदाई करके यानी राजनीतिक वनवास की तरफ भेजकर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन इस बीच जनता दल यूनाइटेड से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू यादव के परिवार में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इन तमाम खबरों को लेकर आपके सामने हम आए हैं। इन तमाम खबरों के तथ्यों को एक-एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या वाकई बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है 14 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद, जिसका अंदेशा अब थोड़ा बहुत होने लगा है, जिसके संकेत अब थोड़े बहुत मिलने लगे हैं। और अगर वाकई बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने का संकेत मिल रहा है, तो वो बदलाव आएगा, वो बदलाव किस तरफ से होगा और उस बदलाव की बानगी क्या होगी, वो बदलाव किस तरह से बिहार की राजनीति को बदलने वाला बदलाव होगा। इन तमाम तथ्यों को एक-एक करके मैं इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा और सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं, सीधे खबर पर आ जाता हूं। राजनीतिक दलों में जो कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने नेता की भरपूर, आप उस तरह का शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो भी तारीफ में कहना है, उसकी कोई इंतहा नहीं होती और ये तमाम राजनीतिक दलों में है। इसके लिए किसी एक राजनीतिक दल को दोष देना ठीक नहीं। अब नेता कितना भी पुराना हो, नेता कितना भी समाजवादी हो, नेता कितना भी आंदोलनकारी हो, नेता कितना भी क्रांतिकारी हो, लेकिन ये बातें निकल ही जाती। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता जो एक जमाने में शरद यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन जब शरद यादव और नीतीश कुमार की लड़ाई हुई तो बड़ी खामोशी से शरद यादव का साथ छोड़कर वो नीतीश कुमार के साथ लग गए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और पत्र में क्या मांग कर दी? नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीधा-सीधा कहा कि नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन के अनमोल रत्न है। इससे पहले भी कई जीवित राजनेताओं को ये सम्मान दिया जा चुका है। त्यागी ने समाजवादी पृष्ठभूमि के संदर्भ में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एवं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की चर्चा की, जिन्हें नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत रत्न दिया गया और इसी तरह के तमाम उदाहरणों को देते हुए बहुत सारी बातें लिखते हुए उन्होंने कहा कि भैया मोदी सरकार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। अब कायदे से तो नीतीश कुमार को खुश होना चाहिए, कायदे से तो जनता दल यूनाइटेड को खुश होना चाहिए। यही हमारी और आपकी समझ, एक नॉर्मल सी जो समझ है वो यही कहती है। लेकिन भैया जैसे ही केसी त्यागी ने ये बयान दिया, ये पत्र लिखा, उनके पत्र की खबरें सामने आई, उनके बयान देने की खबरें सामने आई, नीतीश कुमार का आदेश हुआ, निर्देश हुआ और पार्टी ने एक तरह से उन्हें उनसे किनारा कर, खबर यहां तक आ रही है कि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। अब जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीतीश कुमार के करीबी, उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि केसी त्यागी का जो बयान है, ये पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। अब निजी क्षमता से जो वो बोलते रहे, वो बोलते रहे। हालांकि अब जनता दल यूनाइटेड के साथ केसी त्यागी का संबंध एक तरह से खत्म हो गया, ये बात निकलकर सामने आ रही है। कई जगह मीडिया में ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के आदेश पर जनता दल यूनाइटेड से एक तरह से अब केसी त्यागी के संबंध को, रिश्ते को खत्म कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर निकाला गया, नहीं निकाला गया, लेकिन नीतीश कुमार की आदत यही है। तो अब जो है वो जनता दल यूनाइटेड और केसी त्यागी का रिश्ता खत्म, और खत्म भी किस बात पे कि भैया केसी त्यागी ने अपने मुख्यमंत्री, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत रत्न देने की मांग जिस गठबंधन में वो है, उसी एनडीए गठबंधन के नेता यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर दी और जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें किनारे कर दिया। क्या ये खबर इतनी सीधी है? क्या ये खबर वाकई इतनी सीधी होनी चाहिए, या इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी बयां करता हुआ नजर आता है? जिस तरह से लालू यादव के परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी के मामले में एक तरह से आरोप तय हो गए, जिस तरह से अब तेज प्रताप यादव के अब घर वापसी की बातें कही जा रही हैं। लालू यादव से मुलाकात हुई, एक तरह से घर से निकलने के बाद उनकी कल एक मुलाकात हुई। अब ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप वापस घर आ सकते हैं,
घर वापसी की हो सकती है। उसके बाद से ही घटनाक्रम देखिए कितनी तेजी से फैलने लगा। भारत रत्न की मांग, जनता दल यूनाइटेड का सख्त एक्शन केसी त्यागी के खिलाफ। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, वो फिर विरासत की बात करती हैं, सोशल मीडिया पर लिखती हुई नजर आती हैं कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। तो ये अपने कौन है? और फिर उन्होंने कई सारी चीजें कही, पारिवारिक मसला। लेकिन ये घटनाक्रम आपको बताता है कि कुछ ना कुछ बिहार में बड़ी तेजी से घटने जा रहा है, कुछ ना कुछ बिहार में बड़ी तेजी से बदलने जा रहा है। अब कहेंगे कि बदलेगा क्या? क्या बदलाव होगा बिहार में? और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने वाले अपने ही नेता से किनारा क्यों कर लेती है? ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए क्या ये दाना फेंका गया था? देखिए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि चाहे मुलायम सिंह यादव को नागरिक सम्मान देने का मसला हो, या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मसला हो, या कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने का मसला हो, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने भारत की सेवा की और इनके योगदान को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन इनको सम्मान से तभी नवाजा गया जब नरेंद्र मोदी साहब को लगा कि इनसे राजनीतिक फायदा हो सकता है। मकर संक्रांति के बाद बिहार में ये कहा जा रहा है कि विपक्ष बदल सकता है। जी हाँ, चौंकिएगा मत। बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बदलते, बिहार में विपक्ष बदल जाता है। यानी जब नीतीश कुमार की मर्जी होती है, बीजेपी के साथ सरकार चलाते हैं, विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल होता है। जब नीतीश कुमार की मर्जी होती है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाते हैं, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को बैठना पड़ता है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे थे क्या? उसी तरफ जा रहे थे क्या? और उनको रोकने के लिए भारत रत्न का एक सिगुफा छोड़ दिया गया। और भारत रत्न का कौन नहीं लेना चाहता? तो ये समझा गया कि भारत रत्न की बात उठाकर नीतीश कुमार को हम कहेंगे कि बने रहिए आप एनडीए गठबंधन में, और आगे आपको भारत रत्न दिया जाएगा। क्या वाकई नीतीश कुमार ने मोदी और शाह की इस रणनीति में फंसने से इंकार कर दिया? क्या नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे चुके हैं? क्या नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट का एक बड़ा संकेत दे चुके हैं? और मैं तथ्यों को एक-एक करके आपके साथ जोड़ता हूं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आखिरी के 1 घंटे में कई सारे सीटों के समीकरण बदलते हुए नजर आए। बिहार की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन गई, नीतीश कुमार दूसरे नंबर की पार्टी बनकर एक तरह से मन महसूस कर रह गए। लेकिन समीकरण बिहार विधानसभा का ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास माइनस नीतीश कुमार बहुमत नहीं था, यानी वो चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते थे। तो मजबूरी में उन्हें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार बिहार के विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनने की जुगत में लगे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो बजट सत्र शुरू होगा बिहार में, उसी दौरान नीतीश कुमार बिहार में पहले नंबर की पार्टी बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेलते हुए। तो सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान के विधायक जेडीयू के टच में है, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भी जेडीयू के साथ जा सकते हैं, कई अन्य राजनीतिक दलों के टूटने की खबर आ रही है। और जेडीयू भी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है। इसका मतलब साफ है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ साफ नहीं, सब कुछ स्पष्ट नहीं है। और नीतीश कुमार की कई मसलों पर चुप्पी ये बताती है कि बिहार एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। और चूंकि अप्रैल में 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और विधानसभा का आंकड़ा बताता है, विधानसभा का गणित ये बताता है कि 2 जो सांसद है वो तो बीजेपी आराम से जितवा के ले जा सकती है, 2 ही सांसद नीतीश कुमार भी जितवा कर ले जा सकते हैं। 5वीं सीट जो है वो फंसी हुई है, कुशवाहा की दावेदारी है, चिराग पासवान अपनी माताजी को भेजना चाहते हैं, जीतन राम मांझी ने भी दावा ठोक दिया है, और नीतीश कुमार इन सबके बीच चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं। विपक्षी गठबंधन जो है, वो अपने दम पर एक तरह से राज्यसभा में भेजने लायक उनके पास नंबर नहीं है। हाँ, अगर उनके साथ ओवैसी साहब की पार्टी जुड़ जाएगी, बीएसपी से जो जीते हैं वो जुड़ जाएंगे, और उनकी खुद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी अगर एकजुट रहे और मुकाबला करे, तो शायद एक राज्यसभा सीट वो झटक सकते हैं। लेकिन उस बात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और अब जब कानूनी दांव-पेच में लालू यादव का परिवार फंस गया है, पार्टी को एकजुट बनाए रखना लालू यादव के परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट हो गया है। परिवार में भी घमासान फैला हुआ है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कमजोर लालू यादव
कमजोर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ज्यादा सूट करेंगे। एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा अपना ही मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है, वो नीतीश कुमार को सूट नहीं करेंगे। तो बिहार में बजट सत्र के दौरान और फिर जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, उस दौरान नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और तब बिहार में एक बार फिर से विपक्ष बदला हुआ नजर आएगा। यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और इस बीच निशांत कुमार की भूमिका को लेकर भी कई सारी बातें आ रही हैं। ज्यादा संभावना मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि उनको पार्टी की कमान एक तरह से सौंपी जा सकती है और फिर पूरे बिहार में उनको घूमने को कहा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें किंतु परंतु में फंसी हुई है, या यूं कहूं कि फंसी हुई थी। लेकिन भारत रत्न पर नीतीश कुमार की पार्टी का इतना सख्त स्टैंड ये बताता है कि उनके दिमाग में, यानी नीतीश कुमार के दिमाग में वाकई कुछ और ही चल रहा है। लेकिन ये वाकई जमीनी धरातल पर कब उतरेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपने तमाम दर्शकों से भी अपील करूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए भैया कि पार्टी के एक नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की, जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, किनारा कर लिया। क्या वजह रही हो? मकर संक्रांति के बाद बिहार में क्या बड़ा बवाल होने वाला है, क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मोदी शाह का सपना हो, लालू तेजस्वी यादव की कमजोरी हो, और इस बीच में नीतीश कुमार का हमेशा मन बदलने, मन टटोलने, पाला बदलने का जो खेला है, इन तीनों में से किनके अरमानों पर पानी फिरेगा और किनका सपना साकार होने जा रहा है? यही सरकार बनी रहेगी या सरकार बदलेगी? यही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या मुख्यमंत्री बदलेंगे? और निशांत कुमार का क्या होगा? तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेज प्रताप घर जाएंगे या नहीं जाएंगे? रोहिणी आचार्य को कैसे शांत किया जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दो चार लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी करिएगा, हमारे हाथ को मजबूत भी करिएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, आपके अपने सहयोग की बदौलत, जो आपकी बातें कर सके। तो इस वीडियो में